जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी क्लास 9 यूनिट नंबर 9 जो रिप्रोडक्शन का यूनिट है ये हम स्टार्ट कर चुके थे। प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल प्रोडक्शन किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफरेंट है। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम बाइनरी फिशन डिस्कस कर चुके हैं, बर्डिंग डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह स्पोर फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। बाइनरी फिशन और बर्डिंग के जो टॉपिक है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वहाँ से लिसन आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास है स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्पोर है क्या। स्पोर जो होते हैं ये स्मॉल सिंगल सेल यूनिसेलुलर मीन्स के एक सिंगल सेल होता है। नॉन मोटाइल मीन्स कि ये मूव नहीं कर पाते, ठीक है। जहाँ गिरते हैं वहीं पे ये रहते हैं अनटिल एंड अनलेस के कोई चीज़ इनको एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल ना करे। थिक वॉल्ड होते हैं, वॉल्स इनकी थिक होती हैं जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंट होती हैं। मीन्स के अनफेवरेबल कंडीशंस, वो कंडीशंस जिनमें ये सरवाइव नहीं कर पाते, उन कंडीशंस में ये जर्मिनेट नहीं कर पाते, वो वाली कंडीशंस को ये विदस्टैंड कर सकते हैं, उन कंडीशंस को ये सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं और स्पोर्स क्या हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं कि वो बॉडीज़ जिनके जरिए सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है वो क्या है, स्पोर्स हैं। अब स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल प्रोडक्शन का मेथड है। ये किस में होता है, फंजाई में होता है और बैक्टीरिया में होता है। फंजाई में हम राइजोपस में डिस्कस करेंगे कि स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होती है। जब राइजोपस को हम देखते हैं कि राइजोपस क्या होता है, ब्रेड के ऊपर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ब्रेड पड़ी रहे तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है, ठीक है। वो ग्रीनिश या ब्लैक चीज़ होती है वो क्या कहलाती है, राइजोपस कहलाती है। वही उसी में हम डिस्कस करेंगे कि स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होती है। व्हेन दे आर रेडी टू रिप्रोड्यूस, जब जो फंजाई या राइजोपस हैं वो रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो जाते हैं, दे क्रिएट स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव बैग्स कॉल्ड स्पोरेंजिया। तो वो एक बैग क्रिएट करते हैं, एक बैग बनाते हैं जिनको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। और ये स्पोरेंजिया कहाँ पे बनते हैं, ऑन द टिप ऑफ द स्टॉक कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर्स। मीन्स के जो राइजोपस होती हैं उनके ऊपर बहुत सारी स्टॉक्स होती हैं। उन स्टॉक्स के ऊपर वो स्टॉक्स जब पूरा राइजोपस रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो जाते हैं तो उन स्टॉक्स के ऊपर प्रोटेक्टिव बैग्स लगते हैं। उन बैग्स को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। और उन स्टॉक्स जिनकी टिप पे स्पोरेंजिया लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स बोलते हैं। इनसाइड स्पोरेंजिया के अंदर जो सेल हैं वो डिवाइड करते हैं एंड मेक मैनी सेल्स कॉल्ड स्पोर्स। स्पोरेंजिया के अंदर सेल्स डिवाइड करेंगे और बहुत सारे सेल्स बनाएंगे जिनमें हर सेल को हम क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। ईच स्पोर हैज़ अ टफ शेल कॉल्ड सिस्ट। हर स्पोर के गिर्द एक सख्त सा शेल होता है। शेल जैसे ढाल होती है, बिल्कुल इसी तरह से जो स्पोर्स हैं वो अपने गिर्द एक प्रोटेक्टिव शेल बना देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। विच हेल्प्स इज़ टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन, जो इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। इवेंचुअली द स्पोरेंजिया बर्स्ट, आखिरकार जो स्पोरेंजिया हैं जिनके अंदर इतने सारे स्पोर्स बने होते हैं वो बर्स्ट मीन्स फट जाते हैं और उनके अंदर से जो स्पोर्स हैं वो एयर में रिलीज़ हो जाते हैं। व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल, जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो जहाँ जहाँ पे स्पोर्स गिरते हैं वहाँ पे वो क्या जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं और नया राइजोपस बना देते हैं, ठीक है। व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल, स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और न्यू राइजोपस बन जाएगा। अब ये हमने स्पोर फॉर्मेशन फंजाई में डिस्कस किया है। अब हमारा स्पोर फॉर्मेशन है इन बैक्टीरिया में हम कौन सी एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, फिलामेंटस बैक्टीरिया। फिलामेंटस बैक्टीरिया में किस तरह से स्पोर फॉर्मेशन होती है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस फिलामेंटस बैक्टीरिया जैसे कि एक्टिनोमाइसीट्स हैं वो स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं मींस के वो अभी जर्मिनेशन का टाइम नहीं होता, उनके लिए कंडीशन सूटेबल नहीं होती, तो जो फिलामेंटस बैक्टीरिया जिनकी एग्जांपल में एक्टिनोमाइसीट्स हैं वो स्पोर्स बनाते हैं। ये स्पोर्स टफ होते हैं और थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है। एज दे आर फॉर्म्ड आउटसाइड, फिलामेंटस बैक्टीरिया में जो स्पोर्स बनते हैं वो बाहर की जानिब बनते हैं। बैक्टीरियल सेल जो है वो उस सेल के बाहर बनेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से हम उन स्पोर्स को क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोर्स बोलते हैं।
अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं, ईच स्पोर फ्रॉम पेरेंटल फिलामेंट गिव राइज टू न्यू बैक्टीरियल फिलामेंट, तो हर स्पोर जो पेरेंट फिलामेंट में साइड पे प्रोड्यूस हुआ है वो किस में जर्मिनेट कर जाएगा, न्यू बैक्टीरिया फिलामेंट बना देगा। ठीक है, इस तरह से जो एक्टिनोमाइज सीड्स हैं वो स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए रिप्रोड्यूस। एंडोस्पोर फॉर्मेशन है, एंडोस्पोर्स मीन्स, एंडो मीन्स इनसाइड, हमने फिलामेंटस बैक्टीरिया में एक्सोस्पोर्स पढ़े हैं, एक्सो मीन्स आउटसाइड, वहाँ पे स्पोर्स जो हैं वो बाहर को बनते हैं जिसकी वजह से हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोर। एंडोस्पोर में जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे जिसकी वजह से हम उन्हें क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर्स बोलते हैं। सम स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया जिसको हम क्लोस्ट्रीडियम या बेसिलस है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज़ जिसमें क्लोस्ट्रीडियम और बेसिलस स्पीशीज़ आ जाती हैं, ये थिक वॉल्ड स्पोर्स बनाते हैं जिनके ज़रिए इनका न्यू सेल बनता है। दीज स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल्स, ये स्पोर्स बैक्टीरियल सेल के अंदर बनते हैं जिसकी वजह से मैंने क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर्स बनते हैं, एंडोस्पोर्स बोलते हैं। और एंडोस्पोर्स जो हैं चूँकि बैक्टीरियल सेल के अंदर होते हैं इस वजह से वो अनफेवरेबल कंडीशंस को सर्वाइव कर सकते हैं, वो कंडीशंस भी ये उन कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकेंगे ये स्पोर्स जो कंडीशंस वैसे उनकी जर्मिनेशन के लिए सूटेबल नहीं होती। व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल, जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो ये जो एंडोस्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन स्टडी किया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।